Hello everyone, a very warm welcome back all of you. Dear students, I am Lal Singh Kavia and I am here to teach you language English. How are you all dear students? कैसे हैं आप सभी? सब बढ़िया हो एकदम? चलिए, तो टॉपिक चल रहा है हमारा कॉन्कर्ड और आज है कॉन्कर्ड पार्ट 2. पार्ट सेकेंड. बाकी का आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि बेस फॉर्म ऑफ अ नाउन जनरली कैसा रहता है? सिंगुलर बेस फॉर्म में, और जब हम उसमें एस और ईएस ऐड करते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है. और वर्ब जो होती है वो अपने बेस फॉर्म में हमेशा प्लूरल होती है, और अगर उसको सिंगुलर बनाना है तो एस और ईएस लगाना पड़ता है. ठीक है, फिर सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब. ठीक है, अब देखो इसमें फोर्थ रूल जो आ रहा है वो आ रहा है एक्सेप्शन टू द थर्ड रूल. और थर्ड रूल हमारा जो था वो था सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब. अब देखो आई कैसा सब्जेक्ट होता बताओ? हाँ, टाइटल चेंज हो जाएगा विकास. हाँ, वो कंजंक्शन लग रहा है, आज चेंज हो जाएगा, डोंट वरी. हाँ जी, आई कैसा सब्जेक्ट है? तो आई जो सब्जेक्ट होता है वो होता है सिंगुलर सब्जेक्ट. आई कैसा सब्जेक्ट रहता है? सिंगुलर सब्जेक्ट. ठीक है, लेकिन किस टेंस के वाक्य में? प्रेजेंट टेंस के वाक्य में. वाक्य किस टेंस का हो? प्रेजेंट टेंस का हो. तो इसके साथ यूज होने वाली वर्ब, चाहे वो मेन वर्ब हो और चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो. मेन वर्ब का मतलब है मुख्य क्रिया, या हेल्पिंग वर्ब हो यानी सहायक क्रिया. तो इस स्थिति में वर्ब कैसी लेके चलता है? प्लूरल वर्ब. और वो वर्ब चाहे हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो. तो देखो सब्जेक्ट कैसा? सिंगुलर, लेकिन वर्ब कैसी लेके चल रहा है? प्लूरल वर्ब. तो बताओ ये अपवाद हुआ या नहीं हुआ? एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद, और ये अपवाद है तीसरे नंबर नियम का. किसका है तीसरा नियम? तीसरा नियम हमारा था सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब. ठीक है, अब देखो एम का यूज तो होता ही किसके साथ है? आई के साथ, दिक्कत ही नहीं है. लेकिन अगर दूसरी वर्ब्स देखी जाए तो मुझे बताओ आई के साथ हैव का यूज होगा या हैज का? डू का यूज होगा या डज का? बोलो. इस एम आर में से तो इसका यूज होता है, सॉरी एम का यूज होता है, लेकिन आई के साथ हैव और हैज में से किसका यूज होगा? तो वो यूज होगा हैव का या डू का. क्यों? क्योंकि कैसी वर्ब लेके चलेगा? प्लूरल वर्ब. और वर्ब प्लूरल होती कब है? विदाउट एस और ईएस. ठीक है, अब जैसे मैंने लिखा है यहां पर, अब देखिए ईट आएगा या ईट्स, स्लीप आएगा या स्लीप्स, रन आएगा या रन्स, फ्ली आएगा या फ्लीज, क्लिंग आएगा या क्लिंग्स. उसी तरह कैरी आएगा या कैरीज,
ट्राई आएगा या ट्राइज? फ्लाई, फ्लाइज, क्राइज। हाँ जी, तो यहाँ ईट्स नहीं चलेगा, स्लीप्स नहीं, रन्स नहीं, फ्लीज नहीं, क्लिंग्स नहीं, तो क्या चलेगा? आई ईट, आई स्लीप, आई रन, आई फ्ली, आई क्लिंग, आई कैरी, आई ट्राई, आई फ्लाई, आई क्राई। तो कैरीज, ट्राइज, फ्लाइज, क्राइज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बताओ समझ में आया आपको या नहीं आया? वेरी गुड, सबका आंसर सही आ रहा है, गुड, शाबाश। चलिए नोट डाउन कर लीजिए फटाफट ये। क्लिंग का मतलब होता है चिपकना, किसी चीज पर अडिग रहना, अड़ जाना। हो जाएगा सीमा, हो जाएगा, टाइम मिले तब पिछले वीडियोस देखना। ध्यान देना, आई जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट, एक्सेप्शन टू द थर्ड रूल। थर्ड रूल ये हमारा कहता है हर जगह, क्या यही नियम है अपना। ठीक है, हाँ सबकी शो हो रही है चैट। अब देखो, एक्सेप्शन टू द थर्ड रूल, अपवाद, तीसरे नियम का अपवाद। अब हमारा तीसरा अपवाद, तीसरे क्या नियम था हमारा? तो वो था सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। ठीक है, अब यहां पर सब्जेक्ट आई सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन प्रेजेंट टेंस के वाक्य में यूज जो होगी उसके साथ वर्ब, चाहे वो मेन वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब हो, रहेगी सदैव कैसी? प्लूरल वर्ब रहेगी। जैसे देखिए, अगर मैं सेंटेंस लिखता हूं, इंग्लिश टू द स्टूडेंट्स नाउ, ठीक है, दूसरा लिख रहा हूं,
डेली। eating junk food at all. Has a car. Got a new car. अब मुझे बताओ यहां पर, तो पहले वाले में देखो इज एम आर में से क्या आएगा, इज नहीं आता, आर नहीं आता, क्या आएगा, आई एम। फिर ईट और ईट्स में से ईट्स नहीं आएगा, क्या आएगा, ईट आएगा। डू और डज में से डज नहीं आएगा, क्या आएगा, डू आएगा। हैव और हैज में से हैज नहीं आएगा, क्या आएगा, हैव। और हैव में से हैज आएगा। अब यही बात अगर हम देखें तो ये यहां पर हेल्पिंग वर्ब है एच वी, और ये हो गई इसकी मेन वर्ब, ठीक है। ये यहां मेन वर्ब है, ये यहां हेल्पिंग वर्ब है, ये यहां मेन वर्ब है, ये यहां हेल्पिंग वर्ब है, नहीं मेन वर्ब है, और ये यहां हेल्पिंग वर्ब है। तो अब चाहे वो वर्ब मेन हो या हेल्पिंग वर्ब हो, मेन वर्ब बाद वाली होती है, हेल्पिंग वर्ब पहले वाली होती है। हेल्पिंग वर्ब तभी कहलाती है जब सेंटेंस में कम से कम दो वर्ब्स हो, तो पहली वाली हेल्पिंग होती है और बाद वाली मेन होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो मैंने आपको ये लिखवाया है कि चाहे वो वर्ब हेल्पिंग हो या मेन हो, प्रेजेंट टेंस में आई जो है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में वर्ब लेके चलता है। क्लियर हो गया? चलिए लिख लो फटाफट ये जल्दी से। चलिए बढ़े आगे। हाँ जी, अब नेक्स्ट जो दूसरा अपवाद आ रहा है हमारा, फोर्थ का बी, वो है यू। वो क्या है? यू। अब मुझे बताओ यू जो है वो सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है, पहले तो ये बताओ। इज एम आर, वॉज वर। तो यू इज एम आर वॉज वर अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, और यू इज एम आर वॉज वर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। अब बताओ इसमें, अब इसमें ध्यान दीजिएगा, यू सिंगुलर भी होता है, यू प्लूरल भी होता है, ठीक है। यू सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पे भी काम करता है, यू प्लूरल सब्जेक्ट के तौर पे भी काम करता है, स्पेलिंग में कोई फर्क नहीं आता है, ठीक है। फिर टेंस चाहे प्रेजेंट हो या पास्ट हो, प्रेजेंट टेंस हो या पास्ट टेंस हो, वर्ब चाहे मेन वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब हो, लेकिन रहती सदैव कैसी फॉर्म में है? प्लूरल फॉर्म में, प्लूरल वर्ब का यूज होता है।
जैसे देखो, अब यहां हमें पता चल रहा है ये सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर काउंटेबल। ये कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल काउंटेबल। तो पहले वाले सेंटेंस जब मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब मेरे सामने कितना स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट है, यानी मैं एक स्टूडेंट से ये सेंटेंस बोल रहा हूं, और दूसरे वाले में एक से ज्यादा है। तो यहां पर इज नहीं आएगा, एम नहीं आएगा, क्या आएगा, आर। वॉज नहीं आएगा, क्या आएगा, वर। ये दोनों में कैसी वर्ब है, प्लूरल। तो ये सब्जेक्ट कैसा हुआ, सिंगुलर, लेकिन वर्ब कैसी, प्लूरल। ये यहां पर सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो यहां पर इज, एम, वॉज नहीं आएगा, क्या आएगा, आर, वर आएगा। तो ये कैसी वर्ब है। तो चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, स्पेलिंग में कोई फर्क नहीं आता है, लेकिन वर्ब जो चलेगी वो कैसी चलेगी, प्लूरल फॉर्म में ही चलेगी, चाहे वो प्रेजेंट टेंस की बात करें चाहे पास्ट टेंस की बात करें। ठीक है, तो आई तो सिर्फ प्रेजेंट टेंस में, और यू जो है वो चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो, चाहे वर्ब हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वर्ब कैसी लेके चलता है, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड विद इट। ठीक है, चलो निकलो, लिख लो जल्दी से सारे के सारे। लिख लिया, चलिए। is, am, are, was, were, do या does, have या has, did या had, go या goes, deny या denies, write या writes, bring या brings, taste या tastes, remember और remembers, resemble या resembles, हाँ जी। अब देखो इसमें इज, एम, आर में से यू के साथ कौन चलेगा, आर। वॉज, वर में से वर, डू, डज में से डू, हैव, हैज में से हैव, डिड और हैड में से डिड और हैड दोनों। तो गोज नहीं आएगा, डिनाइज नहीं आएगा, राइट्स, ब्रिंग्स नहीं आएगा, टेस्ट्स नहीं आएगा, रिमेंबर्स नहीं आएगा, रिजेंबल्स आएगा, रिजेंबल, रिमेंबर, ये सब चलेंगे। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। वेरी गुड, सबका आंसर सही है, गुड। मैथ्स कौन से सर पढ़ा रहे हैं आपको अभी, मैथमेटिक्स कौन से टीचर पढ़ा रहे हैं। डिनाई का मतलब होता है नकारना, सिरे से नकार देना। हाँ जी। अब ध्यान देना, देखो
नेक्स्ट रूल आ रहा है 5th नंबर, when two or more subjects या आप लिख सकते हो when two subjects, टू और मोर भी लिख सकते हो, टू भी लिख सकते हो, ठीक है। हाँ, तो महेंद्र गोयल सर तो बहुत अच्छी मैथ्स पढ़ाते हैं। सर अभी कोई नहीं पढ़ा रहा है मैथमेटिक्स, क्यों? जोरावर पढ़ा रहे हैं ना महेंद्र गोयल सर, सब स्टूडेंट्स बोल रहे हैं महेंद्र सर पढ़ा रहे हैं। महेंद्र गोयल सर बहुत अच्छी पढ़ाते हैं मैथ्स, तो मैथ्स की क्लास लगाओ। मैथ्स तो चल रही है, सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं। हाँ, ये 5th नंबर रूल है, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय कंजंक्शन एंड, कंजंक्शन एंड they will take plural verb. When two singular subjects are joined by conjunction and article और possessive adjective, possessive का मतलब अधिकारवाचक विशेषण, possessive adjective is used once, पहली बार, एक बार यूज हो रहे हो, and before the first subject only, first subject only, it takes verb. फिफ्थ का सी, जिनको भी हिंदी में लिखना हो वो एक एक लाइन छोड़ दीजिएगा, दो दो लाइन, ठीक है। इनके बाद when two subjects are joined by conjunction and article or possessive adjective are used before both the subjects
verb will be used. अब देखो ये जो मैंने नियम लिखवाए ये सेंटेंस के थ्रू ही ज़्यादा समझ में आएंगे, लेकिन फिर भी मैं समझा दूं आपको। यहां पर तो ये वर्ब कैसी लेके चलेगा, प्लूरल वर्ब। यहां ये वर्ब कैसी लेके चलेंगे, सिंगुलर वर्ब। और यहां वापस कैसी वर्ब आ जाएगी, प्लूरल वर्ब। चलो एक बार लिखो, फिर मैं हिंदी में समझाता हूं। के जैसा दिखना, रिजेंबल का मतलब होता है के जैसा दिखना। अरे हंसराज, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ जी, अब ध्यान देना, देखो जब दो सब्जेक्ट्स किससे ज्वाइन हो, यानी जब किससे जोड़े जाएं, एंड कंजंक्शन से, किससे जोड़े जाएं, एंड कंजंक्शन से जोड़े जाएं, तो वो अपने साथ में कैसी वर्ब लेके चलते हैं, प्लूरल वर्ब, बहुवचन की क्रिया लेके चलते हैं जब दो सब्जेक्ट्स एंड कंजंक्शन से जोड़े जाएं। ध्यान देना। दूसरा है जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स, यहां पर देखो मैंने क्या लिखा है, सिंगुलर सब्जेक्ट्स किससे जोड़े जाए, एंड कंजंक्शन से, ठीक है। और आर्टिकल और पजेसिव एडजेक्टिव, आर्टिकल का मतलब है ए एन द वाला, ठीक है। नीतू सिंह मैम की आती है एक केडी कैंपस की, वो लिया हो शाहीन। हाँ, तो आर्टिकल और पजेसिव एडजेक्टिव का यूज एक बार ही हुआ हो तो इस स्थिति में ही, और वो भी कौन से सब्जेक्ट से पहले, फर्स्ट सब्जेक्ट से पहले। ये जब सारी शर्तें पूरी होगी ना, सिंगुलर सब्जेक्ट्स होने चाहिए, ठीक है। अरे नहीं चल रही, सभी स्टूडेंट्स के नहीं चल रही है बॉबी, अब पढ़ाने दो मुझे। दो सब्जेक्ट्स हो और दोनों कैसे हो, सिंगुलर, दोनों जुड़े किससे, एंड से, आर्टिकल और पजेसिव का यूज एक बार हो, ठीक है, और वो भी पहले वाले सब्जेक्ट से पहले। तो इसका मतलब है व्यक्ति एक है, व्यक्ति एक है, लेकिन उसमें गुण एक से अधिक है, गुण एक से अधिक है, ठीक है। तो वो वर्ब कैसी लेके चलेंगे, सिंगुलर, क्योंकि व्यक्ति कितना है, एक है। फिर देखो दो सब्जेक्ट जुड़े, अब यहां पे मैंने सिंगुलर नहीं लिखा है, यहां पर वो दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकते हैं, दोनों प्लूरल भी हो सकते हैं, ठीक है। और एक सिंगुलर दूसरा प्लूरल, एक प्लूरल दूसरा सिंगुलर भी हो सकता है। दोनों जुड़ेंगे किससे, एंड से। आर्टिकल और पजेसिव एडजेक्टिव का यूज दोनों से पहले हो जाए तो इस स्थिति में यह होगा कि व्यक्ति भी अलग अलग हैं, गुण भी उनके अलग अलग हैं, तो वर्ब कैसी चलेगी, प्लूरल वर्ब। जैसे देखिए राम एंड मोहन, अब बताओ इसमें क्या आएगा, फ्रेंड्स, ठीक है। फिर मैंने लिखा हंटर एंड डेकॉइट, coming through the forest. Now
a hunter and a dacoit through the forest now. A hunter and a dacoit coming through the forest now. और एक मैं लिख रहा हूं हंटर एंड dacoit coming through the forest now. Through the forest now. अब पहले सही ढंग से सेंटेंस को जो पढ़ेगा उसी को समझ में आएगा। मैं पहले बता रहा हूं, नियम मैंने लिखवा दिए हैं, आपको एक साथ इनके आंसर भेजने के, बताओ इसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, इज और आर में से क्या आएगा, इज आर में से क्या आएगा, इज आर में से क्या आएगा, इज आर में से क्या आएगा और इज आर में से क्या आएगा। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में फटाफट क्या है। डेकॉइट का मतलब होता है डकैत, डाकू। डकैत नाम सुना ही होगा सबने, डाकू नाम सुना ही होगा, डकैत। अब जिनको नियम समझ में आया वो बिल्कुल सही से बता पाएंगे, नहीं तो नहीं बता पाएंगे। नियम आपके नोटबुक में लिखा हुआ है, सही ढंग से पढ़ो और बताओ। हाँ जी, अब ध्यान देना, देखो अब जो पहला सेंटेंस है वो पहले वाले में से आया, फिफ्थ का ये, राम सिंगुलर सब्जेक्ट, मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट, लेकिन दोनों जुड़े किससे, एंड से, तो ये कैसा काउंट होगा, प्लूरल सब्जेक्ट काउंट होगा। और प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब, तो यहां प्लूरल कौन सी है, आर। तो राम एंड मोहन आर गुड फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखो हंटर डेकॉइट दोनों सिंगुलर, दोनों जुड़े किससे, एंड से, लेकिन आर्टिकल का कितनी बार प्रयोग हुआ है, एक बार हुआ है। तो इसका मतलब ये जब एक बार हुआ है तो ये पूरा के पूरा सब्जेक्ट सिंगुलर कहलाएगा। क्यों, क्योंकि जो हंटर है वो ही यानी जो शिकारी है वो ही डकैत है, जो डकैत है वो ही शिकारी है। किससे पता चला, आर्टिकल का प्रयोग एक बार हुआ है और वो भी पहले वाले सब्जेक्ट से पहले। इसका मतलब कितने लोग आ रहे हैं, एक ही लोग आ रहे हैं, ठीक है, एक ही व्यक्ति आ रहा है, यानी कि वो जो शिकारी है वो ही डकैत है, जो डकैत है वो ही शिकारी है। तो यहां पर आर नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा, इज आएगा। तो जो भी दूसरे वाले में आर कर रहे हैं वो गलत है, जो भी दूसरे वाले में इज कर रहे हैं वो बिल्कुल सही, उनको समझ में आ गया मामला। तो जब आपने देखा होगा ना, एक ही व्यक्ति प्रॉपर्टी डीलर भी हो सकता है और वकील भी हो सकता है, यानी एडवोकेट भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। थर्ड में देखो, थर्ड में जो है हंटर और डेकॉइट्स, अब मैंने बोला कि दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर होनी चाहिए। ये तो यहां पर एक हंटर और ये उसमें है प्लूरल सब्जेक्ट, तो ये जब जैसे ही प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो वो वर्ब कैसी चलने लगेगी, वापस प्लूरल चलने लगेगी। तो ये सब्जेक्ट जो काउंट होगा वो कैसा काउंट होगा, प्लूरल।
अरे हिंदी में लिखा बोल दिया है ना, तो वो लिख लो। क्या हिंदी में लिखाओ, हिंदी में लिखाओ, बोल दिया है, बोल बोल के डिक्टेट करवा दिया, और कितना लिखवाना है। हाँ जी, तो अब इसमें इज और आर कमिंग थ्रू द फॉरेस्ट, तो अब आप बताइए इसमें इज आएगा या आर आएगा। जो इसमें इज कर रहे हैं वो गलत हो जाएंगे, क्योंकि डेकोइट्स है, ये सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल। तो कितने व्यक्ति आ रहे हैं इसमें, कम से कम 3, एक तो हो गया हंटर, और डेकोइट्स हैं, एस लगा है, कम से कम डाकू कितने होंगे, 2, कम से कम 2 से अधिक भी हो सकते हैं। तो कितने लोग आ रहे हैं, 3। ऊपर वाले में तो कितने व्यक्ति आ रहे हैं, एक ही व्यक्ति आ रहा है, तो इसमें आर आएगा। और अ हंटर एंड अ डेकोइट, यहां पर देखो अ डेकोइट अ हंटर, दोनों से पहले आर्टिकल लग गया है, तो ये भी सिंगुलर और ये भी सिंगुलर, दोनों जुड़े किससे, एंड से। तो ये कितने लोग आ रहे हैं, 2 लोग आ रहे हैं, दोनों अलग अलग है। यहां पर हंटर अलग है, डेकोइट अलग है, तो कम कितने लोग आ रहे हैं, 2 लोग आ रहे हैं, 2 लोग आ रहे हैं, तो फिर इज नहीं आएगा, क्या आएगा, आर आएगा। और ये वाला सेंटेंस बनेगा नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें हंटर और डेकोइट, मतलब पहले वाले से पहले आर्टिकल लगना चाहिए, ये ध्यान रखना आप। यहां पर हमने क्या कर दिया है, बाद वाले से पहले तो लगा दिया, पहले वाले से पहले लगाया नहीं, तो ऐसा शब्द जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला 5th वाला सेंटेंस बनेगा नहीं। तो 4th तक ये हुआ है, समझ में आ गया ना सबको। नहीं तो यहां देखो, ध्यान देना। अब जैसे मैंने लिखा, माय फादर एंड कोच to go to America and take part in the upcoming World Championship. और एक मैं लिख रहा हूं, my father and my coach wants to America and take part in the upcoming World Championship. अब ये दोनों सेंटेंस जो है सही ढंग से पढ़ना और बताना इसमें क्या आएगा क्या नहीं आएगा। वेरी गुड, सबके आंसर्स। मोनिका का गलत है भाई, नहीं मोनिका का सही है, और एक नाम चला गया उसका गलत है, दिया का गलत है। अब ध्यान देना, ये आ गया वांट और वांट्स, और ये आ गया वांट और वांट्स। अब देखो हिंट किससे मिला, यहां पर फादर कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट, कोच भी कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट, जुड़े किससे, एंड से। और आर्टिकल कितने, ये पॉजेसिव कितनी बार लगा, एक बार, एक बार लगा है। इसका मतलब ये पूरा व्यक्ति एक ही है, जो मेरे पिताजी हैं वही मेरे कोच हैं, जो मेरे कोच हैं वही मेरे पिताजी हैं। तो कितने व्यक्ति चाहते हैं कि मैं अमेरिका जाऊं और वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लूं, एक ही व्यक्ति चाहते हैं, क्योंकि जो मेरे पिताजी हैं वही मेरे कोच हैं, जो मेरे कोच हैं वही मेरे पिताजी हैं। तो यहां वांट नहीं आएगा, क्या आएगा, वांट्स आएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट कैसा हुआ, सिंगुलर, एंड सिंगुलर सब्जेक्ट टेक सिंगुलर वर्ब, और वर्ब सिंगुलर बनती है एस और ईएस लगाने पर। लेकिन यहां कितने लोग चाहते हैं, तो देखो फादर और दोनों जुड़े किसे, एंड, और दोनों से पहले माई लग गया, इसका मतलब दोनों व्यक्ति अलग अलग हो गए। अब कितने लोग चाहते हैं कि मैं अमेरिका जाऊं और वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लूं, 2 लोग चाहते हैं, एक मेरे पिताजी और एक मेरे कोच,
दोनों अलग अलग है, मेरे पिताजी अलग है, मेरे कोच अलग है। तो ऊपर वाले में जो थे वो दोनों सेम थे, ठीक है। तो यहां पर वॉन्ट्स नहीं आएगा, क्या आएगा, वॉन्ट आएगा, क्योंकि ये पूरा सब्जेक्ट कैसा कहलाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट, और ऊपर वाला है सिंगुलर सब्जेक्ट। हाँ बिल्कुल सही। चलिए तो अब बताओ समझ में आया या नहीं आया? हाँ हाँ, सबका जिनका सही था वो फटाफट निकलते हैं कमेंट्स, इसलिए डोंट वरी कि मेरा नहीं बताया, मेरा नाम नहीं दिया, मेरा वो, मैं ये वो सब छोड़ो, आप तो ये देखो कि सही है या गलत है आपका अपना। हाँ जी, अब बताओ समझ में आ गया ना ये? गुड, शाबाश, यस सर, बहुत अच्छे समझ में आ गया, बेहतरीन समझाया आपने। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। 6 नंबर रूल, when two subjects are joined by following conjunctions, following conjunction the verb will be used according to the second subject। अब देखो, जब दो सब्जेक्ट किन कंजंक्शन से जुड़े, निम्नलिखित कंजंक्शन से, निम्नलिखित कंजंक्शन का मतलब हो गया वो कंजंक्शंस जो होंगे फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकंड सब्जेक्ट, यूज ऑफ वर्ब, ठीक है। अब वो कंजंक्शन कौन कौन से हैं तो देखो हमने देख रखे हैं, वो पहला है और, दूसरा है आइदर के साथ और, तीसरा है नाइदर के साथ नॉर, और चौथा है नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो जब इनसे जुड़ते हैं तो सेकंड वाला सब्जेक्ट, और का मतलब होता है या, आइदर और का मतलब होता है या तो या, इस नाइदर नॉर का मतलब होता है ना तो ना, और नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब होता है ना सिर्फ बल्कि, ना सिर्फ बल्कि। तो अगर पहला सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, दोनों ही पहले सेंटेंस में, दूसरे सेंटेंस में दोनों ही कैसे हैं, प्लूरल सब्जेक्ट है। पीएस का मतलब है प्लूरल, ठीक है। फिर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और दूसरा प्लूरल सब्जेक्ट है, और चौथा पहला प्लूरल है और दूसरा सिंगुलर है। नहीं कशिश, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए अब मुझे बताओ कैसी वर्ब यूज होगी पहले वाले सेंटेंस में। दोनों अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो बताओ वर्ब कैसी चलेगी। इनको सॉल्व करो एक बार आप फटाफट। जल्दी से, फटाफट जल्दी से, इनमें आंसर्स बताओ जल्दी, देखो लेट मत करो। हाँ जी, सॉल्व हो गए होंगे ना।
तो ये वर्ब लेके चलेगा सिंगुलर। क्यों? क्योंकि दोनों ही सब्जेक्ट कैसे हैं? सिंगुलर। दोनों ही सब्जेक्ट प्लूरल हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, वर्ब कैसी चलेगी? प्लूरल। लेकिन क्वेश्चन आता है ऐसे, एक सिंगुलर एक प्लूरल, एक प्लूरल एक सिंगुलर, तो यहां जो चलेगी वो चलेगी प्लूरल वर्ब और यहां जो चलेगी वो चलेगी सिंगुलर वर्ब। और तो ये कौन डिसाइड किया? तो ये जो डिसाइड हुआ है ये डिसाइड किया है किसने? तो ये डिसाइड किया है सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और ये डिसाइड किसने किया है? तो इन कंजंक्शंस ने किया है। इन कंजंक्शन से अगर जुड़ता है तो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। ठीक है, हाँ जी, अब बताइए इसमें। चलिए फिर से समझाता हूं। जब भी इन कंजंक्शन से दो सब्जेक्ट जुड़ेंगे, इन कंजंक्शन से जब दो सब्जेक्ट जुड़ेंगे तो हमेशा बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया का प्रयोग होगा। तो ये वाले कंजंक्शंस ये कहते हैं कि जब भी हमसे दो सब्जेक्ट्स को जोड़ा जाएगा तो बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया का प्रयोग करना है। अगर बाद वाला सब्जेक्ट यानी जो करता है वो बहुवचन है, बहुवचन का करता है तो बहुवचन की क्रिया का प्रयोग होगा, और एक वचन का करता है तो एक वचन की क्रिया का प्रयोग होगा। जैसे देखो, अब आपको पता है वर्ब प्लूरल कब होती है? बेस फॉर्म में यानी फर्स्ट फॉर्म में। और कब होती है सिंगुलर? तो एस और ईएस लगने पर। ठीक है, अब जैसे मैंने लिखा नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो, और ये आर्टिकल वाला रूल जो है वो सिर्फ एंड वाले में लागू होता है, इसमें नहीं होगा। बट ऑल्सो द होल वर्ल्ड कंडेम या कंडेम्स टेररिज्म एंड करप्शन। But also the other countries condemns terrorism and corruption.
टीचर्स टू टेक अ डे ऑफ, एक दिन की छुट्टी लेना चाहते हैं। अब देखो यहां पर सही ढंग से जो है आप लोग पढ़ना, उसके बाद बताओ पहले वाले में क्या आएगा, दूसरे वाले में क्या आएगा, तीसरे वाले में क्या आएगा और चौथे वाले में क्या आएगा। फटाफट जल्दी से लिख के भेजना। वेरी गुड, कांचे का आंसर भी आ गया है, शाबाश। वेरी गुड, तो इसका मतलब सबको समझ में आ गया। अब ध्यान देना, देखो यहां पर सब्जेक्ट कौन सा है, इंडिया और होल वर्ल्ड, ये दोनों ही सिंगुलर सब्जेक्ट है और जुड़े किससे, नॉट ओनली बट ऑल्सो से। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो की शर्त है कि बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होगा। बाद वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर चाहिए। सिंगुलर वर्ब होती है एस और ईएस लगने पर, और इसका मतलब होता है निंदा करना। कंडेम्स का मतलब होता है निंदा करना। अब यहां पर इंडिया कैसा सब्जेक्ट, सिंगुलर, लेकिन अदर कंट्रीज कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट। तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो बाद वाला सब्जेक्ट जुड़ किससे रहा है, नॉट ओनली बट ऑल्सो से। तो बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार जो चलेगा तो वो प्लूरल वर्ब चलेगी। तो वर्ब प्लूरल कब होती है, अपने बेस फॉर्म में। तो कंडेम का मतलब होता है निंदा करना, ठीक है। नॉट ओनली सिल्वर बट ऑल्सो गोल्ड, अब ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है क्योंकि अनकाउंटेबल है। सिल्वर भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, जुड़े किससे, नॉट ओनली बट ऑल्सो से। तो कहता बाद वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज आएगा। तो ना सिर्फ चांदी बल्कि सोने का भी उत्खनन किया जाता है इस देश में। नॉट ओनली द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कैसा सब्जेक्ट, सिंगुलर। अदर टीचर्स कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल। तो दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हो गए तो बट ऑल्सो की शर्त चलेगी। बट ऑल्सो कहता है मेरे बाद वाला सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज होगा। तो यहां पर प्लूरल वर्ब है तो प्लूरल वर्ब होती है अपने बेस फॉर्म में। तो इससे रिलेटेड सेंटेंसेस बना के लेके आइएगा। और इसके अगला रूल है, प्रेपोजिशन से जुड़ता है तो पहले वाला सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज होता है। तो उससे रिलेटेड सेंटेंसेस एग्जांपल्स बना के लेके आइएगा, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।